Okay, so shall we start with prelims first then? Okay, so my prelim strategy, what I also learned from my first attempt, what I did wrong, based on that, my second prelim strategy, I have some pointers. One was that I used the 3-round strategy. In the first round, you start off with just whatever the questions जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आते हैं, आप उन क्वेश्चन से शुरुआत करें एंड उनको फर्स्ट राउंड में मार्क करिए. सेकेंड राउंड पे आप जब जाते हैं तो इट्स मोर ऑफ थोड़ा सा गेस वर्क एंड मोस्ट ऑफ इट यू नो. सो लाइक इफ़ यू नो 50% to 70% ऑफ इट. एंड देन थर्ड राउंड पे बेस्ड ऑन योर बेंच मार्क यू अटेम्प्ट क्वेश्चन. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फर्स्ट प्रीलिम्स में कोई बेंचमार्क नहीं रखा था कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी, विच इज़ द रीज़न कि मैं क्लियर नहीं कर पाई कट ऑफ. तो मैं अपने सेकंड प्रीलिम्स में सोच के गई थी कि एटलीस्ट 85 क्वेश्चंस आई हैव टू अटेम्प्ट एंड आई थिंक एवरेज बेंचमार्क भी 85 to 90 क्वेश्चंस का होता है. तो आपकी अपनी बेंचमार्क होती है बेस्ड ऑन द मॉक टेस्ट दैट यू गिव. आपकी बेंचमार्क होती है कि आप कितने क्वेश्चंस कितनी एफिशिएंसी से करते हो, कैसे करते हो. तो मेरी 85 थी एंड मेरे थर्ड राउंड में मैं ये देखती थी कि 85 रीच हुआ है या नहीं. सो अगर मैंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं अपने थर्ड राउंड तक, तो मैं उसके बाद इन्फॉर्म्ड गेसेस शुरू करती थी कि मुझे गेस वर्क करना ही है. 85 तो मुझे रीच करना ही है, चाहे मुझे उसके लिए थोड़ा तुक्का मारना पड़े तो भी आई हैव टू डू दैट. सो दैट वाज माय 3-round strategy. And as I said, my benchmark was 85 questions. Next is for my sources, I used a mix of my self notes as well as coaching. So I'm a Vision IAS classroom student and उनका मैं मंथली मैगज़ीन ज़रूर पढ़ती थी करंट अफेयर्स के लिए. स्टैटिक के लिए मेरे पास उनके क्लास नोट्स होते थे और उसके अलावा मैंने प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज़ लगाई थी. बट जो सेल्फ नोट्स हैं वो ये हैं कि मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी. मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में हिंदू पढ़ा है बट आई फाउंड दैट इंडियन एक्सप्रेस इज़ मच मोर डिटेल्ड एंड इट हैज़ दी एक्सप्लेन्ड पेज एवरी डे. आई थिंक अब हिंदू में भी आता है तो आई डोंट नो, बट इंडियन एक्सप्रेस हैज़ इट ऑल द टाइम. सो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी एंड मैं उसके खुद के सेल्फ नोट्स बनाती थी. अगर नोट्स रिपीट होते थे, जैसे विजन की मंथली मैगज़ीन में कुछ रिपीट हो रहा है तो मुझे वो अपने नोट्स से डिलीट करना होता था तो मैं कर देती थी. बट अगर आपके पास बैलेंस होता है दोनों सेल्फ नोट्स का एंड कोचिंग नोट्स का, तो उससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है. सो आई वुड श्योरली सजेस्ट दैट अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएं. अगर आप कोई मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, बट सेल्फ नोट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उसके अलावा एनालिसिस व्हेन वी रीड टेस्ट सीरीज़, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए भी विजन की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी हुई थी. आई थिंक ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ होती हैं, पहले सब्जेक्ट वाइज पेपर्स होते हैं एंड देन उसके बाद एंड तक आते आते यू हैव फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़. सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. आप जब मॉक्स लगाते हैं तो आपको एक आइडिया लगने लगता है कि आप कितने क्वेश्चन जब आप करते हैं तो हाउ मेनी क्वेश्चन यू आर एबल टू अटेम्प्ट, आपकी एफिशिएंसी कितनी बैठ रही है. उससे आपको आइडिया लगेगा कि अगेन आपका बेंचमार्क क्या होगा. बट ऑल्सो आई वुड से दैट जब आप एनालाइज करते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ को, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग. जब वो एनालिसिस शीट आती है इट्स वेरी, मतलब एक एक पेपर की बहुत सारे पेजेस होते हैं. तो अगर आपको लग रहा है आई एम सॉरी, अगर आपको लग रहा है कि जो एनालिसिस में कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा इन डिटेल लिखी है, जैसे स्पेशली मेरे साथ ये हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में होता था कि आप हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ उन्हीं सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, प्रीलिम्स मॉक्स जो होते हैं, अगर आप वो एनालाइज करने लगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है एंड इतना डिटेल्ड इट्स वेरी लेस कि पूछा जाए और इतना आपका माइंड स्टोर भी नहीं कर सकता. सो आई वुड रादर सजेस्ट आप खुद एक इन्फॉर्म्ड, मतलब इतना आपने पढ़ा होगा उस टाइम तक जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं, इतना डिटेल में पूछा जाएगा या नहीं. सो प्लीज़ अवॉइड इट इफ़ इट्स अवॉइडेबल. एंड नेक्स्ट आईड लाइक टू से दैट जब आपका पेपर बहुत पास आने लगता है प्रीलिम्स का, तो उस टाइम पे आप जो आपकी ये जो सारी एनालाइज शीट्स होती हैं, अगर आप उनको रिवाइज कर रहे हैं उस टाइम पे प्लीज़ स्टॉप रिवाइजिंग स्टैटिक. मतलब आई एम सेइंग 1 week प्रायर टू प्रीलिम्स, बिकॉज स्टैटिक में बहुत सारा अगेन बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है. तो आप पढ़ेंगे ना आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मुझे कुछ नहीं आता, बट ऐसा नहीं है. रीड द करंट पार्ट, करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए, वो आप ज़रूर रीड करें. स्टैटिक जो हुआ है 1 week पहले तक, ग्रेट, गुड इनफ. जो नहीं हुआ है लीव इट. एक क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई और अटेम्प्ट हो जाएगा, बट लीव इट बिहाइंड. आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते. उसके अलावा वेरी शॉर्ट नोट्स इज़ समथिंग आई अबाइड बाय. सो आपको मतलब मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं क्लास नोट्स बनाती थी, फिर मैं क्लास नोट्स को बहुत बार पढ़ने के बाद अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाती थी. एंड शॉर्ट नोट्स मीन्स दैट शॉर्ट दैट आप प्रीलिम्स से पिछले वाले दिन
वो सारा पढ़ पाएँ. So it means like 10 pages, max 20 pages, that is the amount of short notes you have to make. ताकि आप एक दिन पहले वो सब रिवाइज कर पाएँ जो मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं. आई थिंक आपको एक बार पहले शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे एंड देन यू कैन मेक अनदर सेट ऑफ इवन शॉर्टर नोट्स विच इज़ एग्जैक्टली प्रीलिम से बिल्कुल पास. सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड if you are, I think most of you are attempting next year, right? So for that my strategy was कि जब prelims आ रहा होता है तो उससे 3 months पहले I stopped, मतलब I completed all my syllabus 3 months at max, I think. So you complete all your syllabus, mains plus pre-ka, and then 3 months are only dedicatedly for prelims. You only do test series, you only do previous year question papers, and you only do analysis, and you revise again and again. So that is one thing. और उसके अलावा आई थिंक अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो एटलीस्ट 30 मॉक्स, एटलीस्ट कह रही हूँ मैं, 30 मॉक्स तो देने ही हैं. उससे आपको अगेन आपकी स्ट्रैटेजी पता चलेगी आप कैसा अटैम्प्ट करते हैं, कितना कर सकते हैं. और अगर आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ वेरी लेस. तो वो आप धीरे 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 ही बढ़ाएंगे जब आप मॉक्स अटैम्प्ट करेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनसे आपको सिलेबस पता चलेगा और I think they come closest, and इस साल का prelims was very different as we all saw. तो इस साल के prelims के हिसाब से अपनी strategy को थोड़ा mold कीजिए. Elimination is not really an option now, not that big an option now. तो उस हिसाब से आप अपनी strategy को भी mold कर सकते हैं कि फोकस मोर ऑन स्टैटिक. स्टार्टिंग में जब आप नोट्स बना रहे हैं, जब आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक को इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको इतना ज़्यादा एलिमिनेशन पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े. एंड अनदर थिंग इज़ जो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं किया था, विच इज़ टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो मैं मॉक टेस्ट में बहुत अच्छी थी एंड जब मैं एक्चुअली अपने फर्स्ट अटैम्प्ट को देने गई पेपर के लिए तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर पेपर ईजी आएगा तो मैं 75 प्लस समथिंग कराऊंगी क्वेश्चंस, ऐसे ही फेयर एमी गेस करके. बट पेपर बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि वहाँ पे पेपर डिफिकल्ट ही लगता है, आपने कितना भी पढ़ो. और मैं वहाँ देने गई एंड I couldn't manage time, I couldn't manage my stress levels, and I attempted some 73 questions, I think. I missed the cutoff by 3 marks, but that was a big blow to me because मैं mocks में बहुत अच्छी थी. So I would say आप प्रीलिम्स से पहले स्ट्रेस लीजिए, पूरा स्ट्रेस लीजिए, सबको स्ट्रेस होता है. बट जिस दिन आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उस दिन आप इस थॉट के साथ जाइए कि पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, ईजी है तो सबके लिए ईजी है. बहुत लोग क्लियर करेंगे तो वाई नॉट यू कैन ऑल्सो क्लियर इट. सो एंड टाइम को मैनेज करके ज़रूर चलें. अगेन देयर इज़ अ 3 राउंड स्ट्रैटेजी दैट आई डिस्कस्ड, इफ़ यूड लाइक टू फॉलो दैट. सो एंड ऑल्सो अगर किसी को पहले प्रीलिम्स GS के बारे में कोई डाउट है तो आई वुड love to address that, and then I'll shift to CSAT. No. Okay, so CSAT में I 3 months before the prelim